कार्तिक और कितनी देर। नंदिनी डाइनिंग टेबल से चिल्लाई। बस हो गया नंदिनी, अब इंतजार नहीं हो रहा, मैं वही आ रही हूँ। नंदिनी टेबल से उठते हुए बोली। नंदिनी तुम भी ना? ठीक है आ जाओ। नंदिनी किचन में आई और कार्तिक के पीछे से झांकते हुए बोली, वाओ कार्तिक, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो तो आएगी ही ना, एक तो तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा कुक है और दूसरा इसमें मेरा ढेर सारा प्यार जो छुपा हुआ है। नंदिनी मुस्कुराते हुए कार्तिक को देखी। ओए ये बात है? जी मैडम। कार्तिक नंदिनी के करीब आ गया और कार्तिक नंदिनी को कमर से पकड़कर स्लैब पर बैठाते हुए बोला, और जब मैं इसे अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। नंदिनी कार्तिक के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, तुम जब ऐसी बातें करते हो ना तो तुम पर और भी प्यार आता है। वह सच में? नंदिनी कार्तिक की आंखों में देखते हुए बोली, बिल्कुल सच में। तो फिर जल्दी से उसका प्रमाण दो। कार्तिक अपना चेहरा बिल्कुल नंदिनी के करीब करीब करते हुए बोला। नंदिनी मुस्कुरा पड़ी। वो कार्तिक के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोली, कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करते हो। कार्तिक अपने गाल को प्यार से छूते हुए, ये हक है मेरा और अधिकार भी। नंदिनी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ समझ गई, अब जल्दी करो, भूख लगी है। कर रहा हूँ यार। वैसे तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? ठीक थी, डिस्कशन हो गया यार, प्रपोजल काफी अच्छा था। यदि ऑर्डर हमें मिला तो कंपनी को फायदा होगा ही, साथ ही नाम भी काफी होगा और इन सब से कहीं ज्यादा मुझे ये अच्छा लगेगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। जो चीजें तुम्हें फर्थ से डेर किस बात के? हम सबको टेंडर भरने के लिए बोला गया है। मैं तो मीटिंग के बाद तुम्हारे साथ आ गई। विधि बोली है वो निशांत के साथ फाइनल करके मुझे मेल कर देगी। यदि तुम्हारा इतना मन है तो ये काम तुम्हें ही मिलेगा और यही तुम कहो तो मैं बात करूं सीएम साहब से। नहीं कार्तिक, मैं अपनी मेहनत से इसे लेना चाहती हूँ। लेकिन नंदिनी। तभी कार्तिक का मोबाइल बज उठा। कार्तिक का दोनों हाथ व्यस्त था। वो नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, देखो तो किसका कॉल है। नंदिनी कार्तिक के जीन्स के पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए बोली, कार्तिक मान है। उठो। नंदिनी स्पीकर ऑन करते हुए बोली, हेलो मान। तभी दूसरी तरफ से हेमा जी की घबराई हुई आवाज आई, कहाँ हो तुम दोनों? हम तो फ्लैट पर आए हैं। हेमा जी गहरी सांस लेते हुए बोली, और तुम दोनों वहां हो? क्या हुआ मान, आप कुछ परेशान दिख रही है। वो जब कमल ने बताया कि अभी तक तुम दोनों घर नहीं पहुंचे तो टेंशन में आ गई थी। नंदिनी अफसोस करते हुए बोली, सॉरी मायर, अचानक से हम यहाँ आ गए। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ जा सकती हो। बस उस दिन के बाद से मन थोड़ा घबराने लगा है। कार्तिक अपना एप्रन खोलते हुए बोला, मां हम ठीक है, प्लीज आप परेशान मत होइए। हेमा जी नाराज होते हुए बोली, कार्तिक कैसे परेशान न हो, तुम फिर से बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल गए। उफमाइड, अचानक से आपको क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। अब आप और डैड आराम से रहिए और जल्द से कम खत्म करके वापस आइए। मिस कर रहा हूं आप दोनों को। हेमा जी मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची मेर झूठे कहीं के, मुझे सब पता है। मान आप भी ना। कार्तिक शर्माते हुए अपने बाल में हाथ फेरते हुए बोला, क्या मैं भी सब जानती हूँ, अपने बेटे के चेहरे के रौनक को कैसे नहीं समझेंगी, और तुम्हारी रौनक तो तुम्हारे साथ है। अच्छा अब तुम दोनों बातें करो लेकिन हाँ मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। कार्तिक नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मार, और आप अपना भी और डैड का भी लव यू मार। बाय बाय बेटा। ये कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। नंदिनी को ख्याल में खोया देख कार्तिक की बौंहें तन गई। क्या अब भूख नहीं लगी है? चलो आओ अब जल्दी से। नंदिनी हड़बड़ाते हुए खाने का प्लेट उठाकर टेबल पर लेकर आ गई। इस फ्लैट से उन दोनों की काफी सारी यादें जुड़ी हुई थी। कार्तिक नंदिनी से जुदा होने के बाद 4 सालों तक इसी फ्लैट में रहा था। इस फ्लैट के हर कोने में कार्तिक का दर्द छुपा हुआ था जो उसने नंदिनी के जुदाई में सहा था, और फिर इसी फ्लैट में कार्तिक को अपना प्यार मिला था। यदि ये कहा जाए कि ये फ्लैट इन दोनों के प्यार का गवाह था तो गलत नहीं होगा। डिनर करने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घूमते हुए स्विमिंग पूल के पास आ गए। नंदिनी कार्तिक का हाथ खींचते हुए पानी की तरफ इशारा करते हुए बोली, कार्तिक चलो ना वहां बैठते हैं। कार्तिक सहमति से अपना सिर हिलाते हुए नंदिनी के साथ पूल में पैर रखते हुए वहीं बैठ गया। सामने आसमान में चांद काफी सुंदर लग रहा था, उसकी छाया से पूल भी चमक उठाया था। कार्तिक नंदिनी की तरह देखा, जिसका चेहरा चांद की रोशनी में और भी सौम्य और शांत लग रहा था।
पानी में अपना पैर हिलाते हुए खुद में ही मगन थी। कार्तिक नंदिनी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसे अपने ओंठों से लगाते हुए बोला, मालूम है नंदिनी, प्यार में जो ठहराव है वो और किसी भी चीज में नहीं। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, यदि आपके साथ आपका प्यार है तो आप किसी से भी कैसे भी हालत में लड़ सकते हैं। और सच कहूं तो तुम्हारे प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। नंदिनी मुस्कुराते हुए कार्तिक को देखते हुए बोली, फिर तो मैं तुम्हारी टीचर हुई और इस नाते तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए। नंदिनी कार्तिक के कंधे पर अपना सर रख ली। क्यों तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया? नंदिनी एकदम से कार्तिक के कंधे से सर उठाते हुए उसे देखते हुए बोली, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और क्या तुम अपनी ही बातें भूल गए कार्तिक? कार्तिक अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोला, कौन सी बात? यही कि जब प्रेम अत्यधिक हो जाता है तो आराध्या हो जाता है, और जहां मैं और तुम न होकर हम हो जाते हैं। भले हमारा शरीर दो है लेकिन हमारी आत्मा एक ही है। नंदिनी की बातें कार्तिक के ओंठों पर मुस्कान ले आई। देखो मेरे साथ रहते रहते तुम कितनी समझदार हो गई हो, वरना पहले तो हर वक्त काटने के लिए ही दौड़ती थी, बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह। नंदिनी गुस्से से अपने हाथ मोड़ते हुए बोली, क्या मैं लड़ती थी तुमसे? कार्तिक झट से अपना पैर पानी से निकालते हुए बोला, अच्छा किसने मेरे पैर पर अपना पैर दे मारा था? पता है कितना दर्द हुआ था? कार्तिक की आवाज में दर्द देखकर वो रुआसी होते हुए बोली, बहुत दर्द हुआ था। डॉट हम बहुत। देखो अभी भी निशान है। कार्तिक अपनी उंगली से अपने पैर की तरफ इशारा करते हुए बोला। नंदिनी अपने हाथों से उसके पैर को सहलाते हुए उसे देखने लगी। उसकी आंखों में कार्तिक का दर्द दिख रहा था। तो वही कार्तिक शरारत से नंदिनी के परेशान खूबसूरत चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। कितनी नादान थी, कैसे तुम्हें चोर? ये कहते हुए गिल्ट के साथ वो कार्तिक की तरफ देखी, लेकिन कार्तिक को मुस्कुराता देखकर उसे समझते देर नहीं लगा कि वो उसे जानबूझकर तंग कर रहा। तुम बंदर के बंदर रह गए। वो नाराजगी से अपना सिर घुमा ली। कार्तिक हंसते हुए उसे कंधे से पकड़ते हुए अपने सीने से लगाते हुए बोला, और तुम मेरी बंदरिया? ये करते हुए वो जोर से हंस पड़ा। वो नंदिनी के बाल में अपनी उंगली फेरते हुए बोला, क्या दौर था वो भी हमारे इश्क का, जिसे देख आंखों में गुस्सा उतर आता था, आज उन्हीं को देख सकूं आता है। चांद क्या, दुनिया की हर खूबसूरती उनके सामने फीका सा नजर आता है। कहते हैं लोग हमें मोहब्बत है उनसे, कैसे करें हम तो जीते हैं उनमें, बिना नशा किए ही नशे में रहने लगे हैं। मोहब्बत में हम कुछ इस तरह जीने लगे हैं, ये भी एक दौर है हमारे इश्क का, उन्हीं के होकर हम खुद को भूलने लगे हैं। नंदिनी मुस्कुराते हुए कार्तिक को देखी और अगले ही पल उसके गले से लगते हुए उसके पीठ पर अपनी बाहों को कस ली। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए नंदिनी को अपनी बाहों में भरते हुए उसे तंग करते हुए बोला, यदि पता होता तुम इस तरफ गले से लगाओगी तो दिन में कम से कम 4-5 बार कुछ न कुछ जरूर सुना देता। रोका किसने है? किसी ने नहीं। वैसे भी मेरे प्यार पर, मेरे शब्दों पर हक है तुम्हारा, क्योंकि ये कार्तिक पूरा का पूरा तुम्हारा है। ये कहते हुए कार्तिक नंदिनी के बालों को अपने ओंठों से लगा लिया। कार्तिक और नंदिनी का हर एक पल साथ में कितना खूबसूरत था ये बस उनका दिल जानता था। कहते हैं उम्र के साथ प्यार कम हो जाता है, लेकिन हमारा प्यार तो हर दिन परवान चढ़ रहा है। ये कहते हुए कार्तिक अपनी बाहें फैलाए वही लेट गया। नंदिनी उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई और फिर वो भी उसके बगल में उसकी बाह पर सर रख कर लेट गई। कार्तिक और नंदिनी वहीं लेटे लेटे आसमान में चांद को देखते हुए अपने उन पलों को याद करने लगे जब वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। डाउट 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 वो जब भी उन दिनों को याद करते उनका प्यार और भी बढ़ जाता। कार्तिक आसाम की तरफ देखते हुए बोला, पता है नंदिनी, जिंदगी का सबसे अच्छा पल कौन सा है? कौन सा? जब तुम मेरे इतने करीब होती हो और तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ होता है। दुनिया भर की खुशी एक तरफ और तुम्हारा प्यार एक तरफ, सबसे अलग सबसे सुंदर। जैसे अभी कार्तिक नंदिनी को अपने बाहों में लेते हुए अपनी आंखें बंद कर गुनगुना उठा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमान हुए पूरे दिल के। है मेरी जान ए वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे ना होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमान हुए पूरे दिल के। मेरे सनम तेरी कसम छोड़ेंगे अब ना ये हाथ ये जिंदगी, ला 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 हमदम तुम्हारे ही साथ अपना ये वादा रहा। तुमसे ना होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमान हुए पूरे दिल के। मैंने किया ला ला लाए रात दिन ला ला ला, बस तेरा ही इंतजार, तेरे बिना आता नहीं एक पल मुझे अब करार। हमदम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमान हुए पूरे दिल के। आई लव यू नंदिनी।
कार्तिक नंदिनी के ओंठों को अपने ओंठों से छूते हुए नींद की आगोश में खो